मार्केट में क्या सेटअप रहे। बहुत दिनों से हम थोड़े से बिज़ी भी थे, प्लस आज 1 दिसंबर है। आज मैं 100% श्योर थी, पर उस टाइम पे 100% श्योरिटी चली जाती है जब मार्केट में वट एवर जो भी मूवमेंट आते हैं। पहले हम बैंक निफ्टी के देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का देखते हैं। डे यहाँ से हाई की तरफ से बना एंड देन वहाँ पे पैटर्न बने 432 से 632 तक गया, 200 रुपये के आसपास मिला। ये रुपए आपको यहीं पे मिल गए थे। उसके बाद पूरे दिन मार्केट ने साइडवेज रहा और कल भी थोड़ा सा अच्छे पैटर्न बना सकती है, बट यू डोंट हैव मनी। निफ्टी में भी अच्छे टारगेट रहे, बट ओवर ट्रेडिंग करोगे, चीज़ें ख़राब करोगे तो वो पैसे नहीं होते हैं। जैसे कि फायर्स में तुम देख सकते हो, तुम बहुत दबा के ओवर ट्रेडिंग करी है। इट्स डूइंग द वेरी डूइंग ओवर ट्रेडिंग, जो बहुत दबा के ओवर ट्रेडिंग रही है तुम्हारी। इस दिन भी ओवर ट्रेडिंग रही है, आज के दिन भी ओवर ट्रेडिंग रही है। आज एक के दिन भी थोड़ा सा 5,000 का लॉस हुआ। कॉल पुट में ही लॉस कर रहे थे, तो अपना थोड़ा सा गरीबी वाली जो सोचे कि मैं 5 या 10 रुपये लेके निकल जाऊँगा या 20 रुपये लेके 100 क्वान्टिटी 75 क्वान्टिटी लेता हूँ, भाई उसमें लॉस ही नहीं हो सकता तुम्हारा। एक्सेप्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। आज में तुम स्ट्रीम लेवल की चीज़ें करते हो, तुमने चार्ट तक नहीं देखा था। यहाँ पे 37 तक तुम ये देखो तुम्हारा चार्ट क्या बना हुआ है, मार्केट डेप्थ क्या है, व्हाट इज़ द ट्रेड लाइन क्या थी, एग्जीक्यूशन। यू आर द वेरी मतलब यू हैव वेरी गुड मतलब तुक्के लगाने के लिए चीज़ें ओवर कॉन्फिडेंट ओवर चीज़ें करना वो तो गलत है। तुम इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो, तुमने इस पर 85 मिल जाएगी, 85 में चला ही जाएगा ये। यहाँ पे ये ट्रैप हो जाएगा। कुछ भी सोच सकते हो तुम, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे सोचने से कुछ भी करने से चीज़ें नहीं मिलती है, चीज़ें सही करने से चीज़ें मिलती है। तो यहाँ पे तुमने जब तुम्हारा एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया तो तुम्हारा दिमाग वहीं पे कैसे रह सकता है। तो तुमने यहाँ पे पुट, फिर तुमने कॉल में एंट्री ली 87 में, फिर तुमने 70 में ली, फिर 70 में ली कॉल, देन एग्ज़िट करी, फिर तुमने 77 में ली और 76 में एग्ज़िट करी, फिर 70 में ली और फिर 75 में एग्ज़िट कर दी। यहाँ पे इसलिए एग्ज़िट कर दी कि ऐसे घूमेगा और हम कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे चीज़ें के लिए वेट करना चाहिए था थोड़ा सा ना। तो तुम्हें ये भी रहना चाहिए, अगर मंडे को भी पुट की तरफ थोड़ा सा रुझान रहना चाहिए, जैसे कि ट्यूसडे का रहता है। और लाइव मार्केट में ये ब्रेन में होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे दिमाग से स्किप होती है चीज़ें। जब तुम्हारे दिमाग से स्किप होती है तो तुम जाके चीज़ें कर नहीं पाते, और इक्विटी को थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो। इक्विटी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट थिंग्स ना, देखिए इक्विटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे तुम्हें वेट करना, पेशेंस रखना, सारी चीज़ें रखना, वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। यू शुड, ये लॉस है, ये आई डोंट नो व्हाई यू हैव। और यहाँ पे तुम्हारा देखना पड़ेगा। यहाँ पे तुम्हारा रिपोर्टिंग और यहाँ पे टैक्स चार्जेस, तुमने टोटल 12,000 रुपये का तुमने टोटल चार्जेस दे दिए हैं, जिसमें तुम्हारी ब्रोकरेज है। और तुमने 27 अक्टूबर को कितनी ब्रोकरेज दी है, जीएसटी तुमने इतना दिया है, स्टैम्प तुम इतनी दी है, ये ब्रोकरेज तुम्हें 300 दी है। देखो 300 रुपये की ब्रोकरेज दी है, 520 की, 620 की, 500 की, 1,000 रुपये की ब्रोकरेज तुमने दी है, 200 रुपये की, 180 की, 100 रुपये की ब्रोकरेज, फिर 100 रुपये की, फिर 40 रुपये की, फिर 80 रुपये की, फिर 40 रुपये की, 80 रुपये की, फिर अब दोबारा से ये 560 रुपये की, फिर 80 रुपये की। ये देखो ना, जब तुम्हारी 40 और 80 रुपये की ब्रोकरेज है, 21 तारीख का मंडे था, ये मंगलवार की है, तो ये कितनी अच्छी ब्रोकरेजेस है ये तुमने। और ये 580 की, और आज भी तुम देखना कितनी हाई ब्रोकरेज जाएगी। तो तुम्हें अपनी चीज़ों पे वहाँ पे काम करना पड़ेगा, ब्रोकरेज को भी, सारी चीज़ों को। ये ब्रोकरेज के बाद ये क्या है टोटल, अच्छा ये 3,000 रुपये तुमने दिए थे और ये लॉस में निकल रहा है। तो 800 रुपये दिए टोटल, और 1,200 रुपये दिए, 2,000 रुपये दिए, ये 3,000 रुपये दिए, जो सबसे ज़्यादा 3,000 रुपये 31 अक्टूबर को दिए हैं। छोटा रुपया होगा तो तुम्हें चीज़ों को बचाना भी आएगा। और सबसे ज़्यादा रुपये तुमने 27 नवंबर को दिए हैं। तो चीज़ों को एक्सेप्ट करो ना यार। प्रॉफिट आया तो उसे लेके घर जाओ ना यार। वो छोटा छोटा ही प्रॉफिट तुम्हारा बड़ा प्रॉफिट बनेगा। यहाँ पे रखना चाहिए। एंड बेस्ट ऑफ लक कल के लिए, बट एक ही लोट से करना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।